फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आमिर फारूकबीर और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। वीएलडब्ल्यू के एक टॉपिक में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। सिर्फ बने रहिए और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक होंगे वो सारे क्लियर होंगे। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप सारे क्वेश्चंस जो भी इस लीनियर इक्वेशंस पे होंगे, जो भी लीनियर ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे होंगे, आप बिल्कुल अच्छे से उनको सॉल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट हम अगर देखेंगे कि ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। पहले एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, बेटा बेसिक्स आपको पता ही है। अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन इज एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट इन विच वन क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू अदर, जिसमें एक क्वांटिटी को बराबर रखा जाता है दूसरी क्वांटिटी के साथ। अगर मैं लिखूं 3x इज इक्वल टू 5, तो इज इक्वल साइन क्या करता है कि इस क्वांटिटी को इसके बराबर दिखा रहा है, तो उस सारे स्टेटमेंट को एक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें लीनियर इक्वेशन की बात करनी है, उसके बाद उसके ग्राफ्स की बात करनी है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैंने इससे पहले कि आप इस ग्राफ के बारे में पढ़े, इस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े, आप लोगों ने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से जो है पढ़ा होगा क्लास 8th में, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास a टू दी पावर 5 ऐसी क्वांटिटी है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और इसमें इस चीज को हम बेटा एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम एक्सपोनेंट और इंडेक्स कहते हैं। सो दिस a इज नोन एज द बेस ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड वन, इस सारी क्वांटिटी को हम कहते हैं पावर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सारी क्वांटिटी को हम पावर कहते हैं, इस चीज को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ आ रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद ही हमारा जो लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम डेफिनेशन की ओर जाए, लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले हमने इक्वेशन बताई, ये कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक क्वांटिटी को इक्वेट किया जाता है दूसरी क्वांटिटी के साथ, यानी बराबर रखा जाता है। मैं अगर ऐसे लिखूं 3x इज इक्वल टू 5, सो इस क्वांटिटी को मैंने बराबर रखा 5 को। सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द इक्वेशन, जिसमें ये क्वांटिटी मैंने इसको बराबर रखा। अब कंटेंट कौन सा मैं इक्वेशन पे जो है इस्तेमाल करूं, कौन सा कंटेंट इस्तेमाल करूं, उस बेस पे हम इक्वेशन के टाइप को जो है डिफाइन करते हैं। मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, मुझे लीनियर इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या है। Linear equation, an equation in which highest power of the variable is 1। जिस जगह आपको इक्वेशन में जो भी क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज, यानी आपने इक्वेशन में देखा होगा x, y, z वगैरह, वो उन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल क्वांटिटीज कहते हैं, जिनको हम कोई भी वैल्यू देकर चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे 3 है, ये तो एक कांस्टेंट है, 2.5 है, ये एक कांस्टेंट है, 4/5 है, ये कांस्टेंट है। लेकिन x है, y है, z है, इनको हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें उसका एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल पावर, इक्वेशन का वेरिएबल पावर जो है, अगर वो हाईएस्ट पावर जो उसका होगा वो 1 होगा, तब उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं 3x इज इक्वल टू 5। बेटा ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x एक वेरिएबल है, और अगर हम ध्यान से देखें, इसका जो एक्सपोनेंट है दैट इज 1, यानी इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है दैट इज 1, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 5, बेटा ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें मैंने x क्वांटिटी को 5 के बराबर रखा। या मेरे पास होगा y इज इक्वल टू 9, तो बेटा ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसका जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 1 है, तो इसको भी मैं लीनियर इक्वेशन कह सकता हूं।
समझ आ रहा है? अगर इस तरीके से है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, बेटा क्या ये इक्वेशन है? हाँ, बिल्कुल ये इक्वेशन है जिसमें इस क्वांटिटी को मैंने 9 के बराबर रखा। सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन। और अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, वन इज दिस x एंड सेकेंड वन इज दिस y। अब अगर इनका जो हम एक्सपोनेंट देखें, दोनों का 1 1 है, इट मींस इस इक्वेशन में भी जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का है वो 1 है। तो इस इक्वेशन को भी मैं लीनियर इक्वेशन कह सकता हूं। अब कितने टाइप ऑफ वेरिएबल्स एक इक्वेशन में होंगे, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में है या इन 2 वेरिएबल्स में है। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं जो ऊपर है, इस इक्वेशन में कितने टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं? एक टाइप ऑफ वेरिएबल है, दैट इज x। तो इसका 1 टाइप ऑफ वेरिएबल है, तो और पावर वेरिएबल का कितना है बेटा? हाईएस्ट पावर 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बेटा जितने टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं उसी अकॉर्डिंग में लिख सकता हूं, क्या ये 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, क्या है? ठीक है, हाईएस्ट पावर इक्वेशन का 1 है और एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन में टाइप ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स x और y दो टाइप के हैं, एक x है एक y है, और दोनों का जो पावर है बेटा वो 1 है। यानी इस इक्वेशन के भी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स है वो 1 है। तो इसको भी मैं लीनियर इक्वेशन कह सकता हूं, बट इन 2 वेरिएबल्स। यानी इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूं बच्चा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और अगर इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारी इक्वेशंस होंगे जिनमें टाइप ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, तो हम कह सकते हैं वेदर द इक्वेशन इज इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल्स। जैसे मेरे पास कोई एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 10। लेट दिस बी एन इक्वेशन, और इसमें अगर हम देखें टाइप ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं, और सबका जो पावर है बच्चा वो 1 है। यानी इस इक्वेशन का भी हाईएस्ट पावर 1 है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लीनियर इक्वेशन बट इन 3 वेरिएबल्स। तो ये जो कंटेंट है, ये जो इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमारा 10th लेवल तक जो सिलेबस दिया गया है उसी से रिलेटेड बात होगी। तो आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करनी है। ठीक है, समझ लीजिएगा, कंसेप्ट सारे पढ़ाएंगे, जो भी चीजें इसमें होंगी वो सारे पढ़ाए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आई होप ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है जिसमें ये क्वांटिटी 0 के बराबर है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं बताइए बेटा इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें हाईएस्ट वेरिएबल जो वेरिएबल का पावर है दैट इज 2। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। यहां पर 2 है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर 3 होगा हाईएस्ट तो फिर क्यूबिक, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। तो अकॉर्डिंगली जब हम जो डिग्री, इसको हम डिग्री कहते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होता है बेटा इसको हम कहते हैं डिग्री, डिग्री कहते हैं बच्चा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री को डिनोट करता है, यानी हम कहते हैं डिग्री क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी अगर इस इक्वेशन की डिग्री की बात करें, यहां पर 1 डिग्री है, यहां पर 2 डिग्री है, समझ आ रहा है? तो यहां पर दीजिए, इसके बाद अगर 3 वेरिएबल हाईएस्ट पावर होगा बच्चा तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन।
अकॉर्डिंगली आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको लीनियर इक्वेशंस की बात है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की बात करेंगे। इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद उनके ग्राफ्स को भी देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जिसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें जितने भी कंसेप्ट्स है सब क्लियर होंगे। ध्यान से सुनिएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहले मैं करूंगा बात सॉल्यूशन की। बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, जैसे यही इक्वेशन है मेरे पास 3x इज इक्वल टू 5, तो ये एक इक्वेशन है। इसमें x का एक ऐसा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब कि जब मैं उस वेरिएबल को वो वैल्यू दूं, ये LHS बराबर आएगा RHS को, तो उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जो मेरी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं x का वैल्यू दूं तो ये इक्वेशन जो है, अगर ये सेटिस्फाई हुई, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड RHS को बराबर हुई, तब मैं कह सकता हूं उस x के वेरिएबल को ये सॉल्यूशन होता है। ठीक, जैसे अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं, जैसे मेरे पास कोई और इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी वन वेरिएबल की बात कर रहे बच्चा। जैसे मेरे पास है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, लेट इट बी 5। क्लियर? तो इसमें एक वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल हुआ, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुई। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? यानी सिंपली इस इक्वेशन में वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे? मैं लिखता हूं ऐसे बेटा, 3x इज इक्वल टू 5, ये 2 उधर जाकर -2 बनेगा। ठीक है, एक्चुअली में ये -2 उधर नहीं जाता है, ये होता है सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, अब ऐसे ही याद रखिएगा कि 2 जो है उधर जाता है, तो ये बेटा ऐसे आया 3x इज इक्वल टू 5 -2, तो 3 होता बच्चा, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, दिस एंड दिस कैंसल, तो आंसर मेरे पास 1 आया। यानी यहां पर x का वैल्यू 1 आया। दिस 1 इज कंसिडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कभी कभार आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा बच्चा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो आंसर वेरिएबल का निकलेगा वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने अभी बोला सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, कि अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन में डालूं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे देखेंगे, अगर मैं x का वैल्यू 1 इस इक्वेशन में दूं, तो ये बनेगा ऐसे, 3x के बदले में 1 दूं प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। देखो 3 1 आर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, दैट इज 5 इज इक्वल टू 5। क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, it means x is equal to 1 is known as the solution of this linear equation in one variable. I hope ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब अगर मुझे बताना है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसपे जो हमारा टॉपिक है, जिसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन है, y, यही लीजिए, मैं ऐसे ही लूंगा, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मुझे इसका ग्राफ डालना है। सबसे पहले मुझे इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए, इसलिए बोला कि अगर ग्राफ डालना है तो सॉल्यूशन पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं तो कैसे आएगा? 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 1। यानी मेरे पास जो x का वैल्यू आया दैट इज 1। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल है जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा। एक्चुअली ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं
कि बताइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसे होता है। वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1। आपको बोला गया है कि यहां पर देखो, जब हम ग्राफ डालते हैं एक 2D प्लेन में, मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बेस पे मैं ग्राफ डाल सकता हूं। अगर मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे, यानी पेयर्स होंगे जिसके बेस पे मैं ग्राफ डालता हूं, वो चाहिए, तब मैं ये इक्वेशन के ग्राफ डाल सकता हूं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पेयर जो होता है वो इस फॉर्म का होता है, x, y, यानी इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट। यानी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वैल्यू होता है, ये y इस वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू होता है। ठीक है, इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। ध्यान से सुनिएगा, यह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 का मतलब है ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब जो वैल्यू आपको दिया गया मोस्टली आपको x और y की फॉर्म में दिया जाएगा। अगर p एंड q है तब आपको p कंसिडर करना है, जो आपको पहले वैल्यू होगा। ठीक है, मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू 1 का मतलब कि आपको x इज इक्वल टू, मान लीजिए अब यहां पर x इज इक्वल टू 1 नहीं है, थोड़ा सा क्लियर करूं। मान लीजिए x का वैल्यू आपको 5 आया, x इज इक्वल टू 5, तो वो x इज इक्वल टू 5 का वैल्यू यहां पर है पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब कि x का वैल्यू हमेशा 5 होगा और y का वैल्यू जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अभी मेरे पास गिवन क्या है, x ही खाली गिवन है, y नहीं गिवन है। इट मींस कि आपको सिर्फ x का वैल्यू पता है और वो हमेशा 5 होगा, y कुछ भी हो सकता है। यानी जब भी मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रा करूं, समझा रहा हूं, ऐसे एक लाइन ड्रा करूं, आप देखो x का वैल्यू हमेशा 5 है पहले कोऑर्डिनेट का। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करना है, पहले x का वैल्यू यानी 5, यहां पर 2 का वैल्यू, तो 5, 2 रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये करेगा 5, 0 रिप्रेजेंट। ये पॉइंट अगर मैं लूं, ये पॉइंट करेगा रिप्रेजेंट 5, 5। अगर मैं ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करूं, ये वाला पॉइंट जो -2 के नजदीक है, तो ये वाला जो होगा वो होगा 5, -2। यानी ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर जितने भी x के वैल्यूज है वो 5 है कि नहीं, और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कहां पर पॉइंट लाई कर रहा है, लेकिन x का वैल्यू वही है 5। तो इसका मतलब जब आपको x का वैल्यू गिवन होगा बेटा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। आपको जब भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगी बेटा, वो हमेशा आपको उसी वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। अब जब x का वैल्यू मिला तो इसका मतलब ये लाइन, इसका अपोजिट वो होगी बेटा हमेशा पैरेलल। जो ग्राफ इसका होगा, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या होगा, वो होगा बेटा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, और वो होगी एट ए डिस्टेंस, at a distance of 5 यूनिट्स। जो x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ होगा वो बेटा एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो होगी पैरेलल टू y एक्सिस, कितने पे, एट a डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी क्या, x इज इक्वल टू 5। बच्चा ये लाइन x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करेगी। यानी जब भी आपको ऐसा मिलेगा, अब आपको मैं बताऊं, जरा बताइए बेटा, x इज इक्वल टू -2, यानी -2 पे मैंने बोला x का है वैल्यू गिवन, तो ये हमेशा लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस और एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। यहां पर 5 वैल्यू है, यहां पर -2 है, इट मींस 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, -2 के पॉइंट पे वो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस को। -2 वैल्यू है तो ये बेटा -2 वैल्यू है, तो ये लाइन जो है इस तरीके से होगी बेटा। अगर हम इस लाइन को देखेंगे, ये करेगा रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू -2, तो बेटा ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ है।
x इज इक्वल टू -2 का, क्योंकि ये भी एक इक्वेशन है ना जिसमें एक ही वेरिएबल और हाईएस्ट पावर 1 है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन और इसका ग्राफ जो है वो हमेशा होगा बेटा पैरेलल टू y एक्सिस और जिस पॉइंट का वैल्यू गिवन है उस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। क्लियर? समझ आ रहा है? अब इसी तरीके से अब x का नहीं है, अब y का वैल्यू दिया गया है। लेट आपके पास कोई और इक्वेशन है, लेट आपके पास कोई और इक्वेशन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 है। अब मैंने बोला है कि y इज इक्वल टू 5 है, तो बेटा ये हमेशा होगी पैरेलल टू, यहां पर देखो x है तो किसको पैरेलल थी? y यहां y है तो पैरेलल होगी बेटा x एक्सिस को, पैरेलल टू x एक्सिस और किस पॉइंट पे होगी? एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो डायरेक्टली कभी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, तो पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ कितने यूनिट्स? बेटा 5 यूनिट्स, क्योंकि 5 इज इक्वल, तो y इज इक्वल टू 5। यहां पर बेटा ये एक ऐसे पैरेलल लाइन होगी, किसको पैरेलल होगी? इस x एक्सिस को, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ऐसे एक लाइन है बेटा, ऐसे एक रिप्रेजेंट, तो ये बेटा रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू 5। तो कभी कभार जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात होगी तो ध्यान से समझ लेना, वो हमेशा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है और वो हमेशा होती है पैरेलल या तो x एक्सिस को या तो y एक्सिस को। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सिस का वैल्यू गिवन है। अगर x एक्सिस का वैल्यू गिवन है यानी x इज इक्वल टू समथिंग, बेटा वो होता है पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट विच इज गिवन। ठीक है, यहां पर होगा अगर y इज इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब है पैरेलल टू x एक्सिस, y गिवन है, x एक्सिस को पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट जो गिवन वैल्यू है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देखा, वो होती क्या है। सेकेंड वन उसका ग्राफ देखा कैसे होता है। थर्ड वन उसका सोल्यूशन देखा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। बेटा डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 5, फिर ऑप्शन होगी फर्स्ट दिस पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स। तो आपको चूज करना है ऑप्शंस में कौन सा क्लियर है। ठीक है, तो ये क्लियर है तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे ग्राफ डायरेक्टली पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट्स हैं और क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जब हम इस दोनों ग्राफ्स का खत्म करेंगे, ग्राफ वगैरह, तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे सो दैट आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो और क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना छूटे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो हमारा है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से सुनिएगा, इससे भी रिलेटेड हमें सॉल्यूशन पढ़ना है, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं और ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा अभी कि लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है, जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 हो, और यहां पर जब टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इक्वेशन में यूज होंगे, टू टाइप्स, तो उस टाइम हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे एग्जाम्पल में दूं, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल में एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लीजिए 5। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, 5 मत दीजिए, थोड़ा सा नीचे का ही वैल्यू दीजिए, लेट 1। ठीक है, सो दैट कैलकुलेशन आसान होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई भी वैल्यू दे सकते हैं वहां पर, टेंशन मत लीजिएगा। इस तरीके से इक्वेशन अगर हम देखें, इस इक्वेशन में टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज होते हैं, दैट मीन्स टू वेरिएबल्स, एक्स टाइप और वाई टाइप। ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन होगी 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5, ये लाइक टर्म्स है बेटा, ये मत समझना कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है।
क्योंकि ये जब सॉल्व करेंगे ये 3x प्लस 2x 5x होता है इज इक्वल टू 5। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अरे यहां पर टाइप ऑफ वेरिएबल ज्यादा होने चाहिए। दो टाइप ऑफ वेरिएबल है, एक x अलग है, y अलग है। ठीक, यहां पर सेम वेरिएबल से जो लाइक टर्म्स बनेंगे उनको सॉल्व करके आपको फॉर्म जो फर्दर इक्वेशन है इसको फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकते, मत कर सकते वेरिएबल का। ठीक है, हाँ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो कैसे वो हमें तो दिखाऊंगा, बट याद रखिए अगर सेम वेरिएबल्स होंगे तो वो वन वेरिएबल ही होता है, टू वेरिएबल नहीं। ठीक है, अब इस तरीके की कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर जो है वह 1 1 है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा। ठीक है, तो 1 1 वेरिएबल एक खुदा होता है। ठीक है, तो 1 1 वेरिएबल, तो ये एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? अभी मैंने बोला सॉल्यूशन वो वेरिएबल का वैल्यू होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वैल्यू था और एक ही सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट करता था। ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है इसमें सिर्फ कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होता है बेटा। लेकिन अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, इसमें x और y के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। x और y दोनों के वैल्यूज फाइंड करने हैं और अगर वो वैल्यूज हम इस इक्वेशन में डालें फिर LHS बराबर आएगा RHS को, तब मैं कहूंगा कि वो पेयर जो है दैट इज द सॉल्यूशन पेयर ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर सॉल्यूशन पेयर होता है, यानी x का भी वैल्यू y का भी वैल्यू, दो वेरिएबल्स होंगे उन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू होना चाहिए, तभी एक सॉल्यूशन पेयर बनता है। यानी यहां पर x का वैल्यू कुछ होगा और y का वैल्यू बेटा कुछ होगा, और जब हम दोनों के वैल्यूज इस इक्वेशन में डालेंगे अगर LHS बराबर आएगा RHS को, तब मैं कहूंगा कि वो पेयर जो बनेगा x, y वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पेयर होगा। इक्वेशन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक वैल्यू होता था जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था और उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इसमें एक पेयर होता है बच्चा, उस पेयर में x और y का वैल्यू होता है। जब उन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालते हैं, अगर इक्वेशन ने सेटिस्फाई करा तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होता है। यहां पर पेयर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब आप बोलोगे सर कि इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं? जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन इसमें बेटा होता है इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। कभी कभार यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। सर ये कैसे? इसमें क्या होता है, एक वैल्यू का पुट करना है, दूसरा वैल्यू उस पे मिलता है। मतलब यहां पर हमें, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पुट करूं फॉर एग्जांपल, यहां पर ऐसे किया जाता है बच्चा, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खुद के लिए बनाया। मान लीजिए ये x है, ये y है, यहां पर एक का वैल्यू पुट करना होता है, दूसरा मिलेगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 दूं, यानी x का वैल्यू यहां पर 0 दूं, तो y क्या निकलेगा? y निकलेगा 1। इसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 दूं, अगर मैं x का वैल्यू 1 दूं, y जो है वो 1 माइनस 1 0 आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 2 दूं यहां पर, तो y जो आएगा वो आएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास जो सॉल्यूशन पेयर्स है वो आएगा 0, 1, 1, 0, 2, माइनस 1। तो ये सारे जो वैल्यूज होंगे ना, अगर मैं इनको इसमें डालूं, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और जितने भी वैल्यूज में x के पुट कर सकता हूं, कितने कर सकता हूं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं।
और जितने मैं सबस्टिट्यूट करूं उतने में मुझे वैल्यूज मिलेंगे। इसका मतलब जब मैं एक्स एक्स का वैल्यू डालूं वहां से वाई का वैल्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे हम कहते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक वेरिएबल का वैल्यू डालते हैं तो उस बेस पे हमें दूसरा मिलता है। हमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर डाल सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज वाई के मिल सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन क्लियर हैं बेटा, ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं जैसे मैं एक्स का वैल्यू पुट करता चलूं। ठीक है, तो ये होता है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। देखो क्वेश्चन अब आपको कैसे पूछा जा सकता है। आपको एक पेयर दिया जाएगा, जैसे यही मेरे पास एक कोऑर्डिनेट पेयर है, बोला जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चा। मान लीजिए आपके पास बेटा है 2,1 एक सॉल्यूशन पेयर है। क्या ये सॉल्यूशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का? क्या ये इसका सॉल्यूशन है? तो आप सिंपली क्या करोगे, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, तो अगर मैं पुट करूं तो ये बनेगा 2 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बताएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जब मैंने इस वैल्यू को इसमें डाला LHS RHS को बराबर नहीं आया तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जब पेयर से सेटिस्फाई इक्वेशन होगी ही नहीं तब हम कहेंगे बेटा ये वाला जो पेयर है ये इसका सॉल्यूशन पेयर नहीं होगा, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं सॉल्यूशन। तो आपको बोला जाएगा, कभी इक्वेशन दी जाएगी और बोला जाएगा इनमें से बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप उनमें सिंपली डालिए या ऊपर डाल के वैल्यूज निकाल सकते हैं, या नीचे जो भी है उनको एक एक करके पुट कर दे, देखें वैल्यूज क्या होंगे, तो आराम से उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, सॉल्यूशन। और अगर किसी ने बोला बताए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो बोलना इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या ग्राफ है, आपने बोला स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैंने बोला था ना वाई का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी, बस हमेशा पैरेलल होगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी बेटा हमेशा जब एक होगी, एक इक्वेशन, हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। यहां पर मान लीजिए मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, अब आपको बोला जाएगा जरा इसका ग्राफ बताए, तो देखने के बाद ही ये लीनियर इक्वेशन है तो बेटा इट्स ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन बेटा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में या तो एक्स एक्सिस को पैरेलल होती थी या तो वाई एक्सिस को पैरेलल होती थी, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली, पैरेलली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ देखेंगे कैसे पुट करना है। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है तो मैं पहले इसके सॉल्यूशन पेयर्स निकालूंगा, कुछ सॉल्यूशन, मिनिमम 2 चाहिए ग्राफ डालने के लिए। जैसे मैं मान लीजिए पुट करूं x इज इक्वल टू 0, बेटा y क्या निकलेगा, y निकलेगा 1 निकलेगा। x का वैल्यू पुट करूं फॉर एग्जांपल 2 या -2 करूं, अगर मैं x का वैल्यू -2 पुट करूं तो बेटा यहां पर आएगा -2 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो y निकलेगा 3 बेटा। तो मिनिमम 2 चाहिए, इसके बाद भी आप लाखों निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन पेयर क्या क्या आया बच्चा, एक आया 0,1 क्योंकि x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में। इसमें आएगा बेटा -2,3, ये 2 वैल्यूज आएंगे। हमें इन 2 वैल्यूज को यहां पर सिर्फ मार्कर से, जो पॉइंट होगा ना उसको हम मार्कर कहते हैं या बिट कहते हैं। ठीक,
तो ये दो पॉइंट जो है ना इसमें डालने हैं, उसके बाद ग्राफ सीधे उनको मिलाकर एक लाइन खींचनी है। ठीक, पहला क्या है 0,1, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू कुछ है। ध्यान से सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा कि ये ग्राफ जो ये हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, जिसका वैल्यू होता है उसी पे लाई कर रहा है। कहां पर 0,1, तो ये पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा क्या 0,1। ठीक है, तो -2,3, -2,+3, तो ये बेटा यहां पर आएगा तकरीबन, ये है -2, यहां से ये है 3, तो ये वैल्यू बेटा होगा -2,3। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, इसको हम खींचेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से बनेगा। इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये पॉइंट इस पे, ये पॉइंट इस पे, और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट सोल्यूशन निकालेगा ना, तो वो भी इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, तो हम लिखते हैं ऐसे x + y = 1, यानी ये जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ ये है। ठीक है, ग्राफ डालने के लिए कुछ सॉल्यूशन पेयर्स निकालने हैं और डालना है, तो हम ग्राफ आराम से डाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज, एक पॉइंट याद रखिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं वो क्या, जो भी सॉल्यूशन एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन का होता है, जो भी सॉल्यूशन वो पॉइंट उसके ग्राफ पे लाई करता है, ऑब्वियसली करेगा। देखो, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, इसके ग्राफ पे भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है तो इसके ग्राफ पे भी लाई करेगा। जितने पॉइंट्स इस ग्राफ पे होंगे वो सारे पॉइंट्स जो है ना इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। जो भी पॉइंट सॉल्यूशन होता है वो उसके ग्राफ पे लाई करेगा, जो पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। समझ आया? और जो पॉइंट ग्राफ पे लाई नहीं करेगा वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ऐसे ही ग्राफ है, बोला गया कि ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन का ग्राफ है, ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन का ग्राफ है, बताइए क्या ये पॉइंट जो है 3,3 इसका सॉल्यूशन है? तो बिल्कुल हम बोलेंगे नहीं सर, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई नहीं कर रहा है। जब तक ये ग्राफ पे लाई नहीं करेगा ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हमने पहले दिखाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। ये एक इक्वेशन थी, सिलेबस में आपके 10th लेवल के जो है सिलेबस में है, तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, यानी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। उस पे क्या चीजें होती है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मजेदार है बेटा। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लेकिन 2 इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उससे काम कैसे करे, उस पे कैसे देखे? ध्यान से सुन, जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन a1 of x प्लस b1 of y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, c एक कोई कांस्टेंट है, यहां पर y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, a1 b1 c1 कांस्टेंट वैल्यूज है, जैसे 3, 4, 2.5 वगैरह। ये में जनरल वैल्यू, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है ना वो इसे ही होती है। ठीक, जैसे है मेरे पास a2 of x प्लस b2 of y प्लस c1 लिखिए c2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये कितने इक्वेशंस? 2 इक्वेशंस, दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर है, 2 है बेटा, ये एक, ये दूसरी। ठीक, अब इनसे कैसे काम करें कि इसका ग्राफ कैसे होगा, इससे बेसिक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इससे बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक से ज्यादा होंगे उसको हम कहते हैं बेटा सिस्टम
सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उसको एक सिस्टम कहते हैं। अगर आपको तीन होंगे तो बेटा उसके लिए अलग मेथड से, वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो वो पूछे जाएंगे। लेकिन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये 10th का एक चैप्टर है। 10th के बेस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब आपके पास दो इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इससे आप कंफ्यूज ना हो तो मैं सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, मैंने बोला कि आपके पास अगर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो आपके पास इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं और ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और जितने भी पॉइंट्स ग्राफ पे लाई करेंगे वो उसके सॉल्यूशन, जो नहीं करेगा वो उसका सॉल्यूशन नहीं। ध्यान से सुनिए। लेट मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस है। देखो, अगर ध्यान से देखेंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दोनों इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। यहां पर जो ग्राफ होता है वो इसके लिए भी अलग डलता है और इसके लिए भी अलग डलता है। यानी इस वाली इक्वेशन को आपको ग्राफ अलग से डालना है जैसे, और इस इक्वेशन के लिए अलग से ग्राफ डालना है। और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी वो वैल्यू x और y का जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन होता है। जैसे लेट मेरे पास दो इक्वेशंस है, मान लीजिए एक का ग्राफ ये आया, ठीक है बेटा, दूसरे का ग्राफ मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए ये ग्राफ दूसरा है, कोई और भी आ सकता है, ठीक है। अब एक इक्वेशन का ग्राफ मान लीजिए ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। डाल सकते हैं अलग अलग, इस इक्वेशन के लिए अलग, इस इक्वेशन के लिए अलग। पीछे कुछ सेकंड्स पहले मैंने बताया कि किस तरीके से ग्राफ ड्रा करना है, ठीक। अब दो इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये यहां पर अगर हम ध्यान से देखें ये 1 और 3 है, यानी ये वैल्यू जो है 1,3 है। यानी ये वो पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ पे लाई कर रहा है। यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इसी को कंसीडर किया जाता है सिस्टम का सॉल्यूशन। यानी अब अगर आपको बोला गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बताइए सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो आप नहीं बता सकते। आप बताओगे कंडीशन पे डिपेंड है। कौन सी कंडीशन पे? कि इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब ये कंडीशन है, जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कंडीशन क्या है? जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पेयर्स होंगे। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन बन गया। एक के लिए जितने पॉइंट्स इस ग्राफ पे लाई करेंगे वो इसके लिए सॉल्यूशन, इस वाले ग्राफ पे जितने पॉइंट्स होंगे वो इस वाले, लेकिन दोनों सिस्टम के लिए जो सॉल्यूशन बना वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, दैट इज 1,3। This 1,3 is the intersecting point between these two graphs, and this intersecting point is considered as the solution of this system of simultaneous linear equations in two variables. Clear? समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। अब यहां पर 3 चांसेस है, ग्राफ डलने के 3 चांसेस है। क्या क्या? देखो, अगर मेरे पास ग्राफ है, या तो बेटा ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग, ठीक। सेकंड, या तो मेरा ग्राफ पैरेलल डलेगा, ठीक। या तो मेरा तीसरा ग्राफ जो है बच्चा, ध्यान से, या तो इंटरसेक्टिंग, या तो पैरेलल, या तो कोइंसिडेंट, ठीक है। यानी
एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज। अब यहां पर देखो इसमें कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस वाले इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ग्राफ है, क्योंकि दो ग्राफ्स है ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ग्राफ है। इसमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो बताओ कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इस सिस्टम के लिए, क्योंकि एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसमें कोई इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल लाइंस है, क्योंकि दो ग्राफ पैरेलल भी हो सकते हैं ना, तो ये जो पैरेलल होंगे इसमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो इसमें बेटा क्या है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और तीसरा, जब कोइंसिडेंट होंगे बेटा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, क्योंकि ये उसके ऊपर है, तो कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर। तो इसमें होंगे बेटा इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। तो अगर ग्राफ सिस्टम का इंटरसेक्टिंग होगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट इंटरसेक्टिंग है। अगर पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे तो इसका मतलब ग्राफ कोइंसाइड कर रहा है। तो ग्राफ वहां से दिया गया होगा, आपको बोला जाएगा जरा बता इस ग्राफ से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ आया तो डायरेक्टली यूनिक सॉल्यूशन को टिक, अगर नो सॉल्यूशन में आया तो नो सॉल्यूशन को टिक, ग्राफ कोइंसिडेंट आया तो इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस को टिक। ध्यान रखिएगा, इस वाले थोड़े से और चीजें मैं यहां पर बताना चाहूंगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे, यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, उसमें या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। हमने देखा अगर ग्राफ पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन सिस्टम का नहीं होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। और अगर इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट है तो ऑब्वियसली क्या होता है बच्चा, क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो बेटा मेरे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, इक्वेशंस जो होंगे या तो वो बेटा सॉल्यूशन वाले होंगे विथ सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, विदाउट सॉल्यूशन। बेटा जो विथ सॉल्यूशन होंगे ना उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। समझ आ रहा है कि नहीं? जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी पेयर दो की बात जब कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। जब विदाउट सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं उसको। और कंसिस्टेंट में आपके पास अभी देखा दो चीजें आते हैं, या तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, होगा बच्चा, या तो होगा इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस, मनी सॉल्यूशंस। और जिन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे ना उसको हम और एक नाम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, कौन से होते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, जिसमें इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि ये कोइंसाइड होता है, जो उसका है वैल्यू वो इसका भी होगा, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। इसमें आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा बेटा। और अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं, जरा बोलिए, ग्राफ इसका पैरेलल होगा, इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, कोइंसिडेंट होगा, होगा कि नहीं, कोइंसिडेंट होगा। इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, इंटरसेक्टिंग होगा, इस तरीके से होगा। एक समझ आ रहा है? इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग, इसका कोइंसिडेंट, ठीक है, इसका होगा पैरेलल। तो ये क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। अब आपको क्या है, आपको इसके सॉल्यूशंस जो है वो डिफरेंट मेथड से हम निकालते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड है, ग्राफिकल मेथड है,
सेकेंड वन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके बेस पे हम इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। आपको डायरेक्टली ग्राफ की इक्वेशंस दिए जाएंगे, उसके बेस पे आपको फाइंड करना है कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है। अब आप थोड़ी ही वो सोल्यूशन निकाल के ग्राफ डालोगे फिर बताओगे कौन सा ग्राफ है। इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी है जिसके बेस पे आप डायरेक्टली बता सकते हो मेरे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनका ग्राफ क्या होगा, उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस मान लीजिए जनरल फॉर्म में यहां पर जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं। जनरली हमारे पास इक्वेशंस इस फॉर्म की होती है जिसमें एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं, a1 b1 c1 जो है ना बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। और याद रखिएगा a1 और b1 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनेगा। अगर ये जीरो होता तो ये क्वांटिटी जीरो बनेगी, फिर ये वन वेरिएबल की होती है। ठीक है, a1 और b1 जनरल फॉर्म में हमेशा जीरो नहीं होगी। जो भी कोफिशिएंट्स x के साथ और y के साथ होते हैं ना, वो कभी जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, सुनिए बेटा। अब यहां पर जो है आपको बोला गया कि दो इक्वेशंस हैं, बताइए इसका ग्राफ कैसे होगा। नीचे 4 ग्राफ्स दिए होंगे, आपको बोला जाएगा ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। अब थोड़ी आप ग्राफ बनाओगे नहीं, उसके लिए आपको ये चीजें याद रखनी है। देखो, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, यानी अगर हर कोई इंटरसेक्टिंग वहां पर ग्राफ दिखाना होगा तब आपको दोनों इक्वेशंस का ग्राफ डालना है। अगर डायरेक्टली है पैरेलल वो, तो डायरेक्टली हम इससे भी निकाल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को बोला, मैंने बोला इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, और अगर ये कंडीशन होगी तब मेरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब ये रेशो बराबर होगा इस वाले रेशो को, मतलब यहां पर जो कोफिशिएंट्स का रेशो है ना, दीज आर कॉल्ड द कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी के लिए ये कंडीशंस होते हैं बेटा, यानी कि किस तरीके से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। यानी अब अगर कोफिशिएंट्स x और y के कोफिशिएंट्स जो इक्वेशंस में है वो अगर बराबर नहीं हुए, तब इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे और ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग होगा। सेकंड, अगर ये कंडीशन है यानी a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 को और बराबर होगा c1 by c2, यानी रेशियो कैंसिलेशन करने के बाद, ठीक है, वो रेशियो बराबर होगा, तब इक्वेशन का इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है तो ग्राफ कोइंसिडेंट होगा बच्चा, होगा कि नहीं, यानी ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे बच्चे आदत बोलने की है क्योंकि स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो हमारे बेटे थोड़ा जो है तो बच्चे आदत है, तो आई एम सॉरी, आप कंसिडर करिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट है नो सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन होगी यानी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और वो बराबर नहीं होगा c1 by c2 को, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस होंगे और ग्राफ हमेशा पैरेलल होगा। तो बेटा इस तरीके की ये कंडीशंस है, तो मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग में एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास एक बुक है, इस बुक से मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिससे मैं आपको ये क्लियर करूं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो, अगर मैं यहां पर a1 इसके साथ कोफिशिएंट ऑफ x होता है तो a1 क्या होता है यहां पर 1, b1 क्या होता है बेटा, ये भी +1 होगा, और c1 क्या होता है बेटा, वो 7 है। ठीक है, आप -7 भी कर सकते हो जब आप यहां पर उतार सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। a2 क्या है बच्चा, a2 है 2, b2 क्या है बच्चा, b2 है -3, c2 क्या है बच्चा, वो है 9। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे a1 by a2 वो आएगा 1 by 2 और b1 by b2 वो आएगा -1 by 3, आएगा कि नहीं, एंड c1 by c2 अगर निकालूं वो आएगा 7 by 9। ध्यान से देखेंगे
क्या ये बराबर है? नहीं है, तो हम लिखेंगे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये बराबर है ही नहीं। तो मुझे पता है जब बराबर रेशियो नहीं होंगे पहले ही, तो बेटा उसका होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन। और अगर आपको बोला गया क्या ये कंसिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एक सोल्यूशन है ना, कुछ सोल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं ये सिस्टम जो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है ना, ये कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कंसिस्टेंट। और इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और अगर आपको बोला जाएगा इसका ग्राफ क्या है, तो बोलना इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से जब भी आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगी, तो हमें कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है, और इन जो मैंने 3 कंडीशन बोली, इन कंडीशंस के साथ उनको मैच करके आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हमारे बचते हैं सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारे पास एलिमिनेशन, ग्राफिकल मेथड हमने दिखाया। ग्राफिकल मेथड जो है, यही ग्राफिकल मेथड है, 2 ग्राफ्स का निकाल के बता सकते हैं। दिस इज ग्राफिकल मेथड। तो बचते हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना काफी है, इतना ही पढ़ना है। आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिर्फ इतना करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तकरीबन 10-20 क्वेश्चंस हम यहां पर आपको करवाएंगे, सो दैट आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लियर हो और आप अपने मार्क्स सही करोगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और अगर आपको कमी लग रही है, कुछ कमी की है, तो वो आप बताइए, तो हम उस पर काम जरूर करेंगे। आपका शेयर, आपका लाइक जो है हमारे लिए बहुत कुछ होता है। प्लीज कर दो ना सब्सक्राइब, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।